नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी छी नेपाल में कोरोना के प्रसंग से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 419 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,61,438 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार एखन धरि कोरोना सक्रिय संक्रमित के संख्या 5,711 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में 750 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भ नीक भेनिहार के संख्या 2,53,857 पहुंचल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 6 जना के कोरोना वायरस के संक्रमण कारण जान गेल मंत्रालय पुष्टि केलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमनिहार के संख्या 1,870 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में मात्र 1 जना कोरोना वायरस से संक्रमित भेटल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार महोत्तरी में 1 जना संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,112 पहुंचल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 209 जना के जान जा चुकल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 51 जना के जान गेल अछि। ताहि बाद सप्तरी में 41, सिरहा में 25, धनुषा में 25, बारा में 24, महोत्तरी में 18, सर्लाही में 14 और रौथट में 10 जना के जान गेल अछि। पिछला 24 घंटा में 36 जना कोरोना से मुक्त भ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 16,693 जना संक्रमण मुक्त भेल अछि। प्रदेश 2 में 1,43,263 जना के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे से 112 के नतीजा पर बाकी अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रतिगमन के रोक संसद विघटन केने स्टेरिंग सोझ कयल गेल जगह बतौलनि अछि। शनि दिन काठमांडू में आयोजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अपन पक्ष के कार्यकर्ता जमघट के संबोधन करते प्रधानमंत्री ओली संसद भीतर के प्रतिगमन के रोक संसद विघटन क स्टेरिंग ठीक केने मात्र बतौलनि। प्रचंड माधव पक्ष प्रतिगमनकारी क्रियाकलाप क प्रतिगमन के तैयारी कर रहल आ ओकरा रोक प्रतिनिधि सभा विघटन कर पड़ल बतौलनि। प्रधानमंत्री ओली पार्टी के प्राप्त भेल 2/3 के फुटाक विभिन्न तत्व सब संग मिल क साठ गांठ क जोड़ताड़ क कठपुतली सरकार बनावे के प्रयास कयल गेल समेत बतौलनि। 2/3 के सरकार गिराव के पार्टी के एकता भताभुंग कर के आ विभिन्न रंग बिरंगी तत्व संग जुड़ कर सरकार बनाव आ हॉर्स ट्रेडिंग के खेल शुरू केला से साथे अस्थिरता कर के प्रयास में प्रचंड माधव पक्ष लागल ओ आरोप लगौलनि। अरु केही होइन। उहाँहरूले 2/3 लगभग भएको पार्टी फुटाउने, 2/3 लगभग भएको पार्टी तोड्ने अनि विभिन्न तत्त्वहरूसँग बेत्री साँठगाँठ गरेर अनि जोडजाम गरेको पुतली सरकार बनाउने, जोडजामको टाला जोडेको पुतली सरकार, आफ्नो 2/3 को लगभग 2/3 को सरकार ढाल्ने, पार्टीको एकता भताभुङ्ग पार्ने अनि विभिन्न रंगी बिरंगी तत्त्वहरू जोडेर सरकार बनाउने अनि हर्स ट्रेडिङको खेल सुरु गर्ने, सधैँ अस्थिरता, सधैँ सरकार बनाउने र ढाल्नेको चक्रव्यूहमा देशलाई फसाउने, जनतालाई निराश पार्ने, विकासलाई अवरोध गर्ने, यही उहाँहरूका प्रयासहरू। देश में जनता के इच्छा अनुसार के काज करे वाला आ जनता के प्रेम करे वाला सरकार के आवश्यकता भेला से संसद विघटन कयल गेल बतौलनि। प्रधानमंत्री ओली सभामुख 3 टा अधिवेशन आगा सरकार के रखने प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं क देने आ 3 वर्ष से देखल गेल विधेयक समिति में अड़काव के काम केने समेत बतौलनि। सरकार के असफल देखावा 3 वर्ष देखायल गेल विधेयक के समिति में रोक कर रखना प्रधानमंत्री ओली बतौलनि। प्रधानमंत्री ओली प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना कर संभव नहीं भेल बतौलनि। 63-64% को प्रतिनिधित्व सर्वसम्मतिले गरेको प्रधानमन्त्री म, दलको नेता म, 64% को दलको नेताले म सरकार चलाउन ताजा जनादेश चाहियो भनेपछि कहाँ विकल्प छ र पठाउने, पुनर्स्थापना गरेर कहाँ पठाउने? फेरि म चलाउन भन्दैछु जो दलको नेता हुँ, जोसँग लगभग 2/3 छ उसले ताजा जनादेश चाहियो भन्दैछ अनि अरूले घरवाला भन्दैछ। छानो चुयो अर्को बनाउँछु भनेर, छानो भत्कायो पुरानै छानो चाहियो भनेर छिमेकी कराउँछ बा, हुन्छ कहीँ त्यो? प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने संविधानमा कतै उल्लेख छैन भने आज धारा 76 को उपधारा 7 मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले
प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि मिति तोक्नेछ भन्ने उल्लेख छ संविधानमा। 64% समर्थन रहल दल के नेता सरकार नहीं चलाव कहल बाद ताजा जनादेश चाही कहिक निर्वाचन घोषणा क चुकल बाद प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नहीं हैत बतौलन। बहुमत प्राप्त सरकार प्रमुख संसद विघटन कर के अधिकार संविधान देने वो बतौलन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूह प्रतिनिधि सभा विघटन के विरोध में दोसर चरण के आंदोलन घोषणा केलक। संसद विघटन बाद सड़क में आयल नेकपा प्रचण्ड माधव पक्ष शनि दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन आयोजना कर दोसर चरण के आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा केलक। पत्रकार सम्मेलन में प्रचण्ड माधव समूह के केंद्रीय संघर्ष समिति के संयोजक नारायण काजी श्रेष्ठ प्रतिनिधि सभा के सुचारू नहीं होब धेर आंदोलन जारी रखबाक बतौलन। सरकार के असंवैधानिक कदम के विरुद्ध में जनता के सुसूचित बनावा आ जन दबाव सृजना करक लेल आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा कयल गेल बतौलन। 70 पौष 20 गतेसम्म पालिका स्तरमा र 25 गतेसम्म वडा स्तरमा पार्टी भेला संघर्ष सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 2 77 पौष 25 गतेसम्म प्रदेश जिल्ला पालिका र वडा स्तरमा संघर्ष समिति गठन गरिनेछ। 70 पौष 21 गते संघीय राजधानी र विभिन्न शहरी केन्द्रहरूमा राजनीतिक पार्टीहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम। 4 70 पौष 23 गते नागरिक समाजसँग व्यापक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम। यहाँ नम्बर मिस भयो त 5 70 पौष 24 गते सबै जिल्लाहरूमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई विरोध पत्रको साथमा संविधानको पुस्तक दिने र राष्ट्रको नाममा क्षमायाचना गरी गलत कदम सच्याउन अनुरोध गर्ने। 6 70 पौष 26 गते सडक संविधान वाचन व्याख्या कार्यक्रम। 7 70 पौष 27 गते सुदूरपश्चिम लुम्बिनी र प्रदेश 1, 28 गते प्रदेश 2 गण्डकी र कर्णालीमा र पौष 29 गते बागमतीमा वृहत कार्यकर्ता भेला तथा संघर्ष अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। श्रेष्ठ संवैधानिक अंग सबके दबाव में रह काज कर के स्थिति नहीं हुई कही खबरदारी कर समेत जन दबाव देव के लेल आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा कयल गेल बतौलन। सरकार के हस्तक्षेप आ दबाव नहीं हो आ संवैधानिक अंग के पदाधिकारी के अपमानित कर के स्थिति नहीं हुई कही वातावरण बनाव चाहने से हो बतौलन। तहिना नेपाली कांग्रेस और जनता समाजवादी पार्टी संग मिलकर संयुक्त आंदोलन कर के प्रयास केलो पर कांग्रेस के केंद्रीय कार्य समिति बैठक नहीं समापन भेला से कांग्रेस चाइक नहीं देखाउने से हो संयोजक श्रेष्ठ बतौलन। प्रतिनिधि सभा विघटन कर के कदम असंवैधानिक कह के समान धारणा रहल, लेकिन कांग्रेस केंद्रीय कमिटी निर्णय नहीं केने कारण संयुक्त संघर्ष के कार्यक्रम घोषणा कर स्थिति नहीं रहल बतौलन। गृहमंत्री रामबहादुर थापा राजनीतिक कू के रोकक लेल सरकार संसद विघटन केने बतौलन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली समूह के नेता समेत रहल गृहमंत्री थापा संसद भीतर आब लागल राजनीतिक कू के रोकक लेल सरकार संसद विघटन केने बतौलन। शनि दिन काठमांडू में आयोजित कार्यकर्ता जमघट के संबोधन करत गृहमंत्री थापा संसद भीतर राजनीतिक कू कर लगला बाद ओकरा रोक संसद विघटन करबाक स्थिति आयल बतौलन। ओ स्थिरता के संयंत्र के रूप में रहल संसद किछ कॉमरेड सबके अड़ान के कारण अस्थिरता के संयंत्र में परिणत भेला से ओकर औचित्य समाप्त भेल बतौलन। सरकार संसद विघटन कर कदम संवैधानिक कदम से बेसी राजनीतिक कदम भेल ओ बतौलन। नेकपाको 2/3 को मत छ। यो एउटा स्थिरताको एउटा संयन्त्रको रूपमा थियो। कमरेडहरूको यो अडानपछि अब यो संसद यो स्थायित्वको संयन्त्र हैन के, यो त अस्थिरताको संयन्त्रमा परिणत भइसक्यो र यसले आफ्नै नेतृत्वलाई चाहिँ अब विस्थापित गर्न खोजे। त्यसकारणले अब यसको औचित्य सकियो भनेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेषाधिकारलाई प्रयोग गर्नुभयो र यो ठुलो राजनीतिक कदम हो। यो चाहिँ एउटा संवैधानिक कदम भन्दा पनि यो ठुलो राजनीतिक कदम हो। चाहिँ राजनीतिक कुलाई रोक्ने, एक ढङ्गको प्रतिगमनलाई रोक्ने चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ राजनीतिक कदम हो र यो ठुलो साहसी कदम पनि हो। चाहिँ त्यसकारणले अहिले निश्चय पनि अहिले बहस छ। यो बहस अब अदालतमा पुगेको छ कि यो कदम उठाउनु यो संवैधानिक थियो कि यो असंवैधानिक थियो, यो अग्रगामी कदम थियो कि यो प्रतिगामी कदम हो। सरकार से लेल गेल कदम अदालत में प्रवेश क चुकला से ई कदम अग्रगामी वा
पश्चिगामी भेल बात में अदालत फैसला देत गृहमंत्री थापा बतौलन। सरकार सँ लेल गेल कदम पक्ष में अदालत फैसला देबाक विश्वास ओ व्यक्त कयलनि। कार्यक्रम में नेकपा नेता एवं उप प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल जंगली महत्वाकांक्षा पूरा कर आ पद प्राप्ति के लेल कोनो भी कदम चाल से पाछा नहीं हटवला दुस्साहस करवला के कारण एखन के स्थिति आयल बतौलनि अछि। धनुषा के मिथिला बिहारी नगरपालिका के मेयर अनिल यादव विरुद्ध स्थानीयवासी संघर्ष जारी रखलक अछि। मिथिला बिहारी नगरपालिका वार्ड 3 स्थित मिथिलेश्वर स्वास्थ्य चौकी के लेल आयल बजट अपन गाम में नया स्वास्थ्य चौकी निर्माण के लेल लऽ गेल आरोप में मेयर यादव विरुद्ध किछु दिन से आंदोलन जारी अछि। आंदोलन अंतर्गत शनि दिन स्थानीयवासी मिथिलेश्वर चौक में चक्का जाम केलक अछि। ओ सब मध्याह्न 12 बजे से 3 बजे धरि चक्का जाम केलक अछि। तहिना नगरपालिका कार्यालय परिसर में धरना समेत जारी राखल गेल अछि। चक्का जाम के क्रम में नेपाली कांग्रेस के नेता राम पलटन शाह आ वार्ड 3 के अध्यक्ष कृष्ण कुमार बसंत मेयर यादव मनोमानी के आरोप लगौलन। मिथिलेश्वर अस्पताल के लागि स्तरोन्नति के 1500 के बेड के लागि जायले मेयर अपना सबके नगरपालिका में जायले मेयर हमारा सबके बिना जानकारी न करके अपने के वो अन्यथा जगह पर शिलान्यास कैले हैं। अन्यथा जगह पर शिलान्यास केला के बाद हमारा सबके प्रशासन जानकारी भेले मालूम भेले कि वास्तव में ये मिथिलेश्वर के लागि है। ताहि दुआरे हम सब ये हमरा सबके मिथिलेश्वर अस्पताल है, मिथिलेश्वर अस्पताल के लागि स्तरोन्नति के लागि आयल तो हमारा सबके गाँव में होबक चाहिए। मिथिलेश्वर स्वास्थ्य चौकी मिथिलेश्वर मुहाई मिथिला बिहारी वार्ड नंबर 3 में पड़े है, जे कि मेयर है कि मिथिला बिहारी नगरपालिका के मेयर अन्य जगह पर दोसर ठाउँ पर मतलब वो शिलान्यास कहीने है वो जगह पर नहीं हमरा सबके जे ठाउँ पर जे हमरा सबके जे केंद्र संघीय सरकार जे हमरा सबके पत्र पठेने छै तै हमरा सबके ये होबक चाही। जे 1500 के अस्पताल जे छै वही निर्माण होबक चाही। मिथिलेश्वर स्वास्थ्य चौकी के स्तरोन्नति के लेल आयल बजट अपना गाम पुरंदाहा लऽ जा स्वास्थ्य चौकी के शिलान्यास केने आरोप लगाओल गेल अछि। संघीय सरकार आर्थिक वर्ष 2077-78 के बजट में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के कार्यक्रम अंतर्गत प्रत्येक स्थानीय तह में स्वास्थ्य चौकी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तरोन्नति के लेल बजट अलग केने छल। लेकिन मेयर यादव तोकल ठाम के स्वास्थ्य चौकी के स्तरोन्नति नहीं कऽ अपन गाम में नया स्वास्थ्य चौकी बनाब बजट लऽ गेल स्थानीय के आरोप अछि। बैतडी में स्कावेटर दुर्घटना भेला से एक जना के जान गेल अछि। जान गुमौनिहार में कैलाली के चूरे गांवपालिका के 25 वर्षक हेमंत धामी रहल अछि। शनि दिन भेलौली नगरपालिका 3 ठुलोखोला स्थित पाटन पंचेश्वर सड़क में बा 2 से 6 नंबर के स्कावेटर दुर्घटना भेला से हुनक जान गेल। बैतडी के प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण प्रसाद अधिकारी जानकारी देलनि। हुनक अनुसार क्रशर मशीन अनलोड कर क्रम में स्कावेटर रोड से 30 मीटर नीचा खसल छल। दुर्घटना में जान गुमौनिहार धामी वही स्कावेटर के चालक रहल डीएसपी अधिकारी बतौलन। शहरी विकास मंत्री प्रभु शाह सवार गाड़ी के ठक्कर से सरलाही में एक जना घायल भेल अछि। पूर्व पश्चिम राजमार्ग के हरिओन में मंत्री शाह सवार ना 1-3842 नंबर के गाड़ी लालबंदी नगरपालिका वार्ड 8 चंद्रपुर घर भ 35 वर्षक बच्चू तामांग के घायल केलक अछि। हुनक कमर आ पैर में चोट लागल अछि। तामांग के मंत्री शाह के गाड़ी ठक्कर देने सरलाही के प्रहरी प्रवक्ता मदन कुंवर जानकारी देलनि। औषधि व्यवसायी सबके व्यावसायिक प्रमाण पत्र लाइसेंस नवीकरण में औषधि व्यवसाय विभाग लचक देखल गेल अछि। औषधि व्यवसायी के लेल विभाग से जारी होवला व्यावसायिक प्रमाण पत्र के नवीकरण 5 वर्ष में कर के व्यवस्था कर औषधि व्यवसायी सबके मांग केला बाद विभाग लाइसेंस के अवधि बढ़ाव सक के संकेत दिलक अछि। शनि दिन भक्तपुर में आयोजित नेपाल औषधि व्यवसायी संघ बागमती प्रदेश के प्रथम अधिवेशन के संबोधन करते विभाग के महानिर्देशक भरत भट्टराई औषधि व्यवसायी के देने व्यावसायिक प्रमाण पत्र के अवधि बढ़ावा सकबाक बतौलनि अछि। महानिर्देशक भट्टराई 3 वर्ष से 5 वर्ष भीतर कहिया नवीकरण के संबंध में छलफल भ रहल बतौलनि अछि। कार्यक्रम में महानिर्देशक भट्टराई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह के संदर्भ में बिक्री वितरण आचार संहिता के ध्यान द व्यवसाय कर औषधि व्यवसाय के आग्रह समेत कयलनि अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 18,37,166 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 8,44,60,368 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 5,97,60,960 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 3,56,445 गोटे के जान गेल अछि। ओतऽ 2 करोड़ से बेसी संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,95,441 के जान गेल अछि। तेसर सबसे बेसी भारत में
1,49,218 के जान गेल। भारत में 1 करोड़ से बेसी संक्रमित रहल। मेक्सिको में 1,26,507 गोटे के जान गेल। तहिना बेलायत में 74,125, इटली में 74,621, सऊदी में 6,239, यूएई में 674, मलेशिया में 483 या कतर में 245 के जान गेल। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखित रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।